आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का एक्चुअली क्या रोल होता है। हमारे यहाँ पे जो इफ़ स्टेटमेंट है इसको कैसे हम जो है वो देखते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ चीज़ें सामने आपको नज़र आएंगी जो कि आपके सामने इस वक्त हैं कि पाइथन सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये आपको मैथमेटिक्स के वाले से कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा। इक्वल के लिए हमने पीछे पाइथन ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि इक्वल्स के लिए डबल इक्वल का साइन आता है। दो नंबर को अगर इक्वल शो करना हो, अगर नॉट इक्वल करना हो तो ए के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके बाद इक्वल का साइन जो सिंगल इक्वल होगा, देन इक्वल, देन बी लिखेंगे। इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल जो है वो नहीं है। लेस देन का मतलब है ए बी से छोटा है। लेस देन और इक्वल के लिए आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। लेस देन का साइन भी, इक्वल का भी। ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का साइन आएगा और सेम फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू। आमतौर पे जब इफ़ स्टेटमेंट पाइथन में यूज़ की जाती है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ की जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कहता हूँ जी मेरे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 7। तो मैं इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी इफ़ ए इज़, अब आपने खुद ही देख लेना इस वक्त ए बी से छोटा है या बड़ा है। अगर ए बी से छोटा है तो आप ये कंडीशन लिखेंगे ए लेस देन बी। और इसके साथ जब हम जाके वहाँ पे काम करेंगे एडिटर में तो वहाँ मैं इसके बताऊँगा कि इसका पैटर्न क्या है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आपने करना है इफ़ के साथ तो फिर ए लेस देन बी है। अगर आप इफ़ के साथ यही क्वेश्चन ऐसे देखना चाहते हैं कि बी लेस देन ए, ये दो बातें हो जाएंगी। तीसरी बात आपके पास आ सकती है ए लेस देन इक्वल टू बी, और चौथी बात आपके पास आ सकती है बी लेस देन इक्वल टू ए। ये चार बातें आप पूछ सकते हैं कि इस हवाले से। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं कि ए और बी छोटा है तो कैसे करेंगे, तो इसको हम जाके सबलाइन में चेक करते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। अब यहाँ देखें आपके सामने दो नंबर मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू बी और a इज़ इक्वल टू 33 एंड b इज़ इक्वल टू 200। अब हमें यहाँ पता है हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करने लगे हैं तो हमने इफ़ लिखा। अब b ग्रेटर देन a है, उसके बाद हमने जो डाल दिया कॉलन। दो डॉट्स जो हैं इन्हें कॉलन कहा जाता है। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया। अब अगर ये बात ट्रू होगी, यानी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि b 200 है और a 33 है, तो ऑब्वियसली b जो है वो a से बड़ा है। तो हमने प्रिंट क्या करवाना है, अगर b a से बड़ा है तो वो नीचे प्रिंट कर दे b इज़ ग्रेटर देन a। तो मैं इसको कंट्रोल b के साथ जब रन करूँगा तो मेरे सामने ये नीचे डिस्प्ले में आ गया है कि b जो है वो a से ग्रेटर है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 330 कर देता हूँ, अब बी ए से ग्रेटर नहीं है, तो इस सूरत हाल में क्या ये प्रिंट करेगा या कुछ क्या बताएगा इस वाले से। तो मैं दोबारा इसके ऊपर कमांड रन करता हूँ कंट्रोल बी के साथ, तो इसने हमें कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि जो कंडीशन इसको हमने दी है उस कंडीशन के मुताबिक ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो उसको चूँकि इस बात का जो है हमें सिर्फ ऑर्डर ही उतना दिया है कि अगर बी ग्रेटर होगा तो उसने डिस्प्ले करना है। चूँकि बी ग्रेटर नहीं था उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। तो अब अगर इसको मैं ज़ीरो को वापस रिमूव करता हूँ, हाँ अगर मैं ये नीचे वाला काम करता, जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या बी ए से ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली 200 भी नहीं था, 20 भी नहीं होगा। मैं इसको 2000 कर देता हूँ। जैसे ही मैं 2000 करता हूँ तो अब ऑब्वियस है कंडीशन ट्रू हो चुकी है, बी ए से ग्रेटर है। तो मैं जब इसको कंट्रोल बी कमांड से रन करूँगा वो डिस्प्ले दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वो नहीं होता ग्रेटर तो फिर दूसरे वाली, फिर हमें आगे कैसे चलना है। इसके लिए आपको दूसरी जो है वो जगह पे लेके मैं चलता हूँ कि आप देखें ये मैंने उसको तीन तरीक़ों से अब आगे किया है कि तीन केस हमारे पास बन सकते हैं कि b या तो ग्रेटर देन a होगा या a और b बराबर हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों ना हो तो तीसरी कंडीशन फिर होगी कि फिर a जो है वो b से ग्रेटर होगा। तो इसको लिखने का जो है ना वो ज़रा अंदाज़ चेक करें। अगर मैं इनको कमेंट करके पहले आपको ये बता दूं कि
हमारे पास जो है एक्चुअली हमने इसको कैसे लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ कि ये मैंने बाकी सारे कमेंट कर दिए। अब इसमें देखें बी ए से ग्रेटर नहीं है, तो मैं अगर इस कमांड को रन करूँगा तो मुझे वो डिस्प्ले में कुछ नहीं दे रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये डिस्प्ले में दे, अगर नहीं भी बी ग्रेटर है तो दूसरी सेकंड कंडीशन करें। अब सेकंड कंडीशन में मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वालिटी वाला, कि अगर इक्वालिटी में करता हूँ तो इस सूरत हाल में वो क्या कहता है, दोनों में से जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसको प्रिंट करना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा इफ़, दूसरी स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा एल इफ़। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल बी के साथ जब रन करता हूँ तो अब इसने अभी भी कुछ नहीं हमें दिया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है ना ऊपर वाले ए और बी की वैल्यूज़ के लिहाज से जो है वो ठीक नहीं है, यानी ये सेटिस्फाई नहीं करती। अब तीसरी कंडीशन इसमें आ जाती है, जिसको मैं यहाँ से कमेंट ख़त्म करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास तीसरी कंडीशन आ गई कि इस अगर हमारे पास और ये आ जाता है कि या तो बी ए से ग्रेटर है, या ए और बी बराबर हैं, या फिर अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर तीसरी कंडीशन क्या है। फिर ऑब्वियस बात है, अगर ए और बी बराबर नहीं है, बी ए से ग्रेटर नहीं है, तो एक ही बात बचती है कि फिर ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। वो हमने नीचे मेंशन कर दिया, उसके लिए हमने लिख दिया एल्स, आगे हमारे पास वो आ गया कॉलन। इसको हमने जब रन किया कंट्रोल बी तो देखें तीनों में से जो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी वो उसने मेंशन कर दी। अब ज़रा मैं यहाँ पे ज़ीरो को ख़त्म करता हूँ तो इस वक्त मेरे पास दोनों नंबर बराबर हो चुके हैं, ए और बी। अब तीनों कंडीशन मेरे सामने हैं। अब आपको अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि अब सेकंड वाला जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे जब कंट्रोल बी करता हूँ तो मेरे पास ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि ऊपर ए और बी इक्वल थे इसलिए उसने फौरी तौर पर डिस्प्ले कर दिया ए और बी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर देता, अब मैं कहता कि बी ग्रेटर देन ए है, इस सूरत हाल में इन तीनों में से एक कंडीशन को उसको प्रिंट करना चाहिए। मैं जब इसको कंट्रोल बी करता तो वह नीचे शो कर रहा है बी इज़ ग्रेटर देन ए। इस लिहाज से पिछली दफ़ा जब हम ये स्टडी कर रहे थे, जब मैंने इसकी बात की थी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट थी इफ़ स्टेटमेंट में अगर तो ट्रू होगी तो वो डिस्प्ले जो है वो नीचे कर देगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसने डिस्प्ले नहीं किया। अब मैं इसको इस तरह से करता कि इसको ख़त्म कर देता। अब देखें बी उससे ग्रेटर है ए से, अब मैं कंट्रोल बी करूँगा वो डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब है कि अगर तो एक इफ़ कंडीशन इस तरह से यूज़ होगी। अब इसमें एक छोटा सा एरर भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज़ें हम अलहदा से भी देखेंगे। एरर यहाँ पे इस तरह से आता है कि आपने इफ़ लिखा, आपने ये प्रिंट को पीछे ले गए बिल्कुल जहाँ पे इफ़ के स्टार्ट में। अब आप इसको रन करने जाते हैं तो आप देखिएगा क्या वो आपको कहता है। कंट्रोल बी करते हैं, उसने हमें एरर दे दिया। एरर उसने हमें दे दिया लाइन नंबर 4 पे, अंडरलाइन भी कर दिया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि जब प्रिंट की कमांड आपने प्रिंट का लाइन लिखनी है तो वो इंडेंट, आपको वर्ड याद होना चाहिए, इंडेंट के नाम से वर्ड याद होना चाहिए कि इंडेंट क्या होता है। इसको हमें एक टैब लगा के आगे करना है। अब जब मैंने एक टैब लगा के आगे किया तो देखना है क्या अब ये कोड रन होता है, तो स्टिल उसने अब रन कर दिया। इसका मतलब है इंडेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि ये जो है मैंने यहाँ से अगर इसको इस जगह रखा था वापस लेके गया बिल्कुल इफ़ के नीचे, इसने हमें एरर दिया। मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर की में जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में की जो होती है आपके पास वो वाली जो यूज़ करते हैं स्पेसिंग के लिए, तो मैंने उसमें स्पेस यूज़ कर ली। अब ये स्पेस मैंने जो यूज़ की है ये स्पेस बार यूज़ नहीं की है। आपने देखा होगा कि आपके पास एक की होती है जिसका नाम होता है